नेशनल उसमें उनका क्रेडिशन है, ऐसे लोगों को भी पारदर्शी तरीके से, वो ऐसा नहीं होगा कि जो मैथिली गुप्त के चमचे हैं उनको बिठा दिया जाएगा। पारदर्शी तरीके से उनका एम्पेनलमेंट होगा और फिर इसी तरीके से 15 दिन तक उनके बीच में अभी लाइव चर्चा होगी, जिसमें हम और आप सभी लोग अपना विषय रख पाएंगे। क्लियर? तो इस महामंथन से जो चीज निकलेगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर तीसरे चरण में बदले हुए कंडक्ट रूल के तहत, जो कि अब आज जैसे नहीं रहेंगे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सेवा में लगाई हुई है, अच्छे लोग इनमें से जो हैं, उन्हें जो है पारदर्शी तरीके से इम्पैनल करके 15 दिन तक ये भी लाइव चर्चा करेंगे, वो भी लाइव होगी, जिसमें हम आप सब लोग सुन पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे। तो इस चर्चा से जो चीज निकल के आएगी, इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, उसे जो है तीसरे चरण में का तीसरा रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर चौथे रिफाइनमेंट में आम पब्लिक, क्योंकि वो तो बड़ा, इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतने रीजन्स हैं, तो सभी रीजनल चैनल पर लोगों से 45 दिन तक, बाकी लोगों से तो 15 दिन तक हुई है, लेकिन चूंकि पब्लिक जो है वो फैली हुई है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसे ज्यादा समय चाहिए, तो 45 दिन तक लाइव चर्चा होगी। आम जनता अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव दे पाएंगे। और इस 45 दिन के लंबे डिस्कोर्स के बाद, महामंथन के बाद जो चीज निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल्स में चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब पांचवें चरण में आप लोग आ रहे हैं। जगदीश मीना जी जो कि प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और ऐसे ढेर सारे लोग जो मुख्यमंत्री की, मंत्री की, विधायक की, सांसद की, जिला पंचायत अध्यक्ष की, मेयर की, पार्षद की और पंच सरपंच की शपथ ले चुके हैं, ऐसे सभी लोग विभिन्न चैनल पर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और ये जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने तो अपनी बात कह दी है। तो जगदीश मीना को अपनी बात व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहना पड़ेगी, यदि कहना है कुछ तो। बात समझ रहे हैं आप? तो अब पांचवें चरण में जो चीज निकल के आएगी, ऐसे ही लाइव चर्चा होगी, हम और आप अपनी बात रख पाएंगे। तो पांचवें चरण में जो बात आएगी, उससे जो रिफाइनमेंट होगा, वो रिफाइंड मॉडल और पूरी चर्चा के कंपेडियम, पांचों चर्चा के कंपेडियम, फिर ये विधानसभा या पार्लियामेंट में जाएंगे। और विधानसभा और पार्लियामेंट आज जैसे सेशन में नहीं चलेगी, ये पूरे 365 दिन चलेगी। तो उसमें एक एक चीज पर चर्चा होगी और एक एक सेक्शन पर चर्चा होगी, और फिर उसे पास किया जाएगा। अब मैं जगदीश मीना जी आपसे पूछता हूं कि आप प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, आप क्या कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? तो अब आपको क्या चीज बची? आपको पूरा मॉडल दे दिया गया है, शपथ का तरीका दे दिया है, ये लोग आपके ऊपर लाठी नहीं बांध सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑफेंस कायम नहीं कर सकते हैं, ये इनके पास नहीं जा रहे हैं। तो सरपंच आप बन रहे हैं, पार्षद आप बन रहे हैं, मेयर आप बन रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आप बन रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या रह गई? कोई कोई प्रॉब्लम बची क्या? तो ये मॉडल जमीन पर लाने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आज के राजनेता। और इस मॉडल के तहत वो समस्या भी खत्म हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? तो आ, इन सब का वजूद मिट गया और अच्छे लोग उभर के आ जाएंगे, जिसे मैंने विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था कहा है। तो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मैं चाहूंगा कि आप उनकी छोटी छोटी बुकलेट अलग अलग बनाइए, और और लोगों को वहां पर जो है बांट दीजिए, या लोगों को खरीदने के लिए दे दीजिए। खरीदना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब लोग बाग अपने 10-5 रुपए खर्च करेंगे, तो वो शायद उसे ज्यादा संभाल के रखेंगे और उसका अच्छा उपयोग करेंगे। तो 22 तारीख के लिए अभी समय है। वो दस्तावेज एक बार मैं आपको फिर से भेज दूंगा। क्या आप उनकी बुकलेट छपवा पाएंगे? तो अलग अलग छपवाइएगा। और
उसका छोटी सी कीमत भी रख लीजिए, जिसको आप देना चाहते हैं उसको आप दे दें, और नहीं तो उसे खरीदने के लिए छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से खरीदने के लिए छोड़ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हम जो है ना उसे बार बार छपवा पाएंगे, क्योंकि धन फिर हमें अपने मन से नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपने इस चर्चा को सुना, आपको कैसा लगा, और आपका देश के नाम क्या संदेश है जगदीश मीना जी, भजन तानसेन जी, अब आप अपनी बात रखिए। जी, आप देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।